नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स की। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। लगातार दोस्तों हम यहाँ पर आपको वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज है दोस्तों पार्ट 9, टिग्नोमेट्री दोस्तों चल रहा है। आज दोस्तों एक बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक जो कि टिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है वो है इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको दोस्तों आज हम कवर करेंगे। आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस क्लास एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले हमने आपको बताया था कि एक फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। एक फंक्शन ए से लेकर बी है वो इन्वर्टेबल कब होगा, अगर वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि दोस्तों वो वन एंड ऑन टू होगा। ओके, वन का मतलब ये है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेजेस होंगी, और ऑन टू का मतलब ये है कि जिस केस में एफ ए दोस्तों डायरेक्टली बी के बराबर हो जाता है, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है, यानी कि यहाँ के हर एलिमेंट्स की अपनी क्या हो, प्री इमेज हो। तभी जाके दोस्तों क्या होता है कि इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ एफ को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। तो क्लियरली है कि जो एफ इनवर्स है उसका डोमेन की बात करेंगे तो वो रेंज ऑफ एफ के बराबर होती है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ के बराबर होता है। यहाँ से दोस्तों एक चीज ये समझने वाली है कि इसी तरह से दोस्तों जैसे साइन है, साइन का इनवर्स फंक्शन भी इसी तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि साइन में अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर, लेकिन जो इसकी रेंज होती है दोस्तों वो होती है -1 से लेके 1। ओके, तो ये जो फंक्शन है दोस्तों ये 1 to 1 नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है। तो ये दोस्तों आपका बाइजेक्शन नहीं होगा। अगर ये बाइजेक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो दोस्तों जो डोमेन है इसको दोस्तों हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसका जो डोमेन दोस्तों बनाया जाता है -π/2 से लेके π/2 बनाया जाता है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है -1 से लेकर 1, यानी कि साइन इसके बीच में दोस्तों क्या करता है, सारी वैल्यूज को ले लेता है। तो ये दोस्तों आपका बाइजेक्शन बन जाता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डोमेन का सबसेट लेना पड़ेगा, यानी कि ऑल रियल नंबर ना लेके हम लेंगे -π/2 से लेके π/2। हालांकि दोस्तों ये जो -π/2 से लेके π/2 के अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताई थी चीज कि ये 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में भी वैल्यू लेगा, -1 से लेके 1। इसी तरह से -5π/2 से लेके -3π/2 के बीच में भी दोस्तों ले लेगा। लेकिन हमने एक स्पेसिफिक इंटरवल रखा है जिसकी वैल्यू है -π/2 से लेके π/2। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। और यही प्रिंसिपल डोमेन से ही दोस्तों आपका क्या होता है, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो साइन इनवर्स का दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, डोमेन हो जाएगा एक्चुअली -1 से लेके 1, एंड इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/2 से लेके π/2। ध्यान रखने वाली बात है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका डोमेन है उसका एक प्रॉपर सबसेट लेना पड़ेगा, और जो सबसेट होता है वो कौन सा कहलाता है, प्रिंसिपल डोमेन, सो दैट ये बाइजेक्टिव बन जाए और फिर उसके बाद हम उसका इनवर्स को फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे साइन इनवर्स है तो उसका जो डोमेन है वो आपका हो जाएगा जो साइन की रेंज होती है उसके बराबर, यानी कि -1 से लेके 1। और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो एक्चुअली साइन के प्रिंसिपल डोमेन के बराबर होगा। तो प्रिंसिपल डोमेन इसका कितना होता है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2। सिमिलरली हम बात करेंगे cos इनवर्स x की। तो जैसे cos x है, अगर cos x के डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर होता है, वैल्यू लेता है -1 से लेके 1। लेकिन फिर इसको दोस्तों बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल डोमेन लेना पड़ेगा, जो कि होता है 0 से लेके पाई। और यहाँ पर भी दोस्तों ये अपनी सारी वैल्यूज को ले लेता है 1 to 1। ओके, तो अब अगर ये इसका प्रिंसिपल डोमेन है तो जो cos इनवर्स है उसकी रेंज इसका डोमेन बन जाएगी।
ओके, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि कॉस इनवर्स -1 से लेके 1 है वो डोमेन बन गया, और जो कॉस का प्रिंसिपल डोमेन है वो इसी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसे 10 की। तो 10 का भी दोस्तों क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से लेके इंफिनिटी, लेकिन जो इसकी रेंज यहाँ पर रखी गई है वो क्या रखी गई है, -π/2 से लेके π/2, यानी कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में दोस्तों ये क्या करता है, सारी वैल्यूज को ले लेता है। तो -π/2 से लेके π/2 यू कैन से दैट कि -π/2 से लेके π/2 क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ऐसे ही कॉट की बात करेंगे तो एक्चुअली डोमेन है -∞ से लेके इंफिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर, लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 से लेके पाई। ये एक्चुअली क्या है, इन दोनों का प्रिंसिपल डोमेन है। 10 का प्रिंसिपल डोमेन होता है -π/2 से लेके π/2, ओपन इंटरवल। कॉट का होता है 0 से लेके पाई। अब सेम चीज वही है सेकंड वर्स में। सेकंड वर्स की अगर बात करें, इसका डोमेन की बात करें, तो ये सारी वैल्यू लेता है एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ के क्या करता है, सारी वैल्यूज को लेता है। मतलब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर -1 से लेके 1 आप इसको कर ले, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, -∞ से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके इंफिनिटी। तो आपने सिंपली क्या करना है, 0 से लेके π/2, यहाँ पर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, यूनियन π/2 से लेके पाई। ये दोस्तों इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। एक्चुअली ये क्या है, सेक का प्रिंसिपल डोमेन है। सेम थिंग फॉर कॉसेक इनवर्स, -∞ से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपका -π/2 से लेके 0, 0 से लेके इंफिनिटी। बहुत आसान है इसको याद करना। तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन का आप याद कर लो और कॉस का याद कर लो, उसके बाद बाकी आपको याद हो जाएंगे। जैसे साइन है तो साइन में आपका क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, -π/2 से लेके π/2। फिर इसके बाद आप कॉस का याद करोगे तो कॉस का हो जाएगा 0 से लेके पाई। इसके बाद 10 में बात करोगे तो साइन का जो होता है बस उसमें क्या लगा लो, ओपन ब्रैकेट लगा लो। और अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉट की बात करूंगा तो कॉस वाले में ओपन ब्रैकेट लगा लो। अब आपको पता है कि भाई सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो जहां पर कॉस डिफाइंड नहीं है, मतलब जहां पर सेक डिफाइंड नहीं है, उसको हटा लो। आपको पता है 0 से लेके पाई के बीच में π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है, तो π/2 को बस हटा दो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से लेके पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो π/2, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेके π/2 यूनियन पाई से लेके π/2 से लेके पाई। ओके, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हैं दिस इज रेंज। एंड सिमिलरली जब आप देखेंगे कॉसेक की बात करेंगे तो साइन का इंटरवल आप देख ले कितना है, -π/2 से लेके π/2 है। इसमें कॉसेक 0 में डिफाइन नहीं होता, तो आप कुछ नहीं, क्या कुछ मत करो, 0 को इससे हटा दो, यानी कि ये हो जाएगा -π/2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके π/2। ओके, तो ये दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि किसका डोमेन और किसका रेंज क्या होती है। सिमिलरली प्रिंसिपल डोमेन और मतलब रेंज एक्चुअली क्या होती है, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, प्रोवाइडेड दैट कि जब हम बात करेंगे थीटा की, तो आप जानते हैं भाई जो साइन थीटा है, थीटा आप देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, साइन का डोमेन है। तो साइन का डोमेन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -π/2 से लेके π/2, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन के बराबर होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जब भी हम साइन इनवर्स साइन थीटा को लेंगे तो थीटा के बराबर होगा, लेकिन थीटा विल बी बिटवीन -π/2 टू π/2, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो क्योंकि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो आपका क्या होता है, -1 से लेके 1, जो कि अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब साइन इनवर्स साइन थीटा करेंगे तो थीटा विल बी बिटवीन -π/2 टू π/2। जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 1 के बराबर होगी, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा है तो वी नो दैट कॉस थीटा का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है वो होता है 0 से लेके पाई, क्लोज ब्रैकेट। और कॉस कॉस इनवर्स एक्स की बातें करें तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेके 1। ओके, ये चीजें अभी आपने देखी हैं। सिमिलरली टेन इनवर्स टेन थीटा है, और तो थीटा का प्रिंसिपल डोमेन अभी हमने देखा, प्रिंसिपल डोमेन हो जाता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2।
और इसमें टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का प्रिंसिपल डोमेन एक्चुअली क्या होता है, ओपन ब्रैकेट हो जाता है 0 से लेके पाई, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। और अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस से लेके इंफिनिटी। और साफ साफ सी बात है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा के बराबर होगा, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा। सिमिलरली सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा का प्रिंसिपल डोमेन अभी हमने देखा था कि भाई उसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी आपकी 0 से लेके पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से लेके पाई। तो वही दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी। और सेक सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये एक्चुअली क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन यूनियन 1 से लेके दोस्तों क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है क्योंकि सेक इनवर्स एक्स की हमसे डोमेन पूछा गया, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा का थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, -π/2 से लेके दोस्तों ये 0 को नहीं लेगा, यूनियन ही हो जाएगा 0 से लेके π/2। ओके, और जब x की बात करेंगे तो सेम यही इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो थीटा की वैल्यू है हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल डोमेन के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ भाई साइन इनवर्स -√3/2 की मैं बात करता हूँ। तो साइन इनवर्स -√3/2 की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए साइन इनवर्स, इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन, आप जानते हैं भाई √3/2 की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 60 डिग्री में, यानी कि π/3 में, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स मीन होता है साइन माइनस थीटा, यानी कि -π/3, है ना। तो आप इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी, जो कि एक्चुअली -π/2 से यानी कि -90 टू 90 के बीच में है दोस्तों, है ना। ये कितना है, -60 है ना। तो ये इसके प्रिंसिपल डोमेन के मिडल में आती है वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में इसकी कितनी आ जाएगी, -π/3 के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को आपने करना होता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन राइट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर मैं थीटा लिखूं तो एक्स बराबर हो जाएगा भैया साइन थीटा, सो 1/x कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/sin थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इस तरह से दोस्तों आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। सिमिलरली दोस्तों ये बाकी के रिजल्ट भी आप आसानी से समझ सकते हैं और इनको आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स जिनको आपने बिल्कुल अच्छे से याद करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला रिजल्ट दिख रहा है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो कॉस इनवर्स √1 - x² के बराबर होता है। और ये दोस्तों होता है टेन इनवर्स x बट्टे √1 - x², और ये बराबर होता है कॉट इनवर्स √1 - x² बट्टे x, और ये आगे जाके बन जाएगा सेक इनवर्स √1 - x² और कॉसेक इनवर्स। देख लीजिए एक ही फॉर्मूले में कितने सारे रिलेशन है। बहुत आसानी से दोस्तों आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x बराबर मैं थीटा मानता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन थीटा। नाउ वी नो दैट कि भैया जो साइन थीटा है, साइन थीटा को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा x² कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - x²।
So cos theta will be equals to under root 1 minus x square. So theta will be equals to cos inverse under root 1 minus x square. Okay. तो जहां से थीटा साइन इनवर्स एक्स है और यहां से थीटा है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन रिलेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक बेस्ट मेथड होती है जिसको हम ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। ये कभी कभार ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको दोस्तों आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपने सिंपली करना क्या है, जैसे मैंने बोला कि भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर आप थीटा मानो, बहुत आसान सी मेथड होती है, मेरे को सबसे बेस्ट यही मेथड लगती है। साइन थीटा है, आप इसको ऐसा लिखो x बट्टे ए करके लिखो, आप साइड में एक बनाओ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाओ, इसको मानो थीटा। नाउ वी नो दैट कि भैया साइन थीटा एक रेशियो है। कौन सा रेशियो है, ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x बट्टे 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं x बट्टे 1 करके। नाउ अगर ये x बट्टे 1 है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आप दुनिया भर के रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर x बट्टे 1 है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका सेकंड रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली आप जानते हैं कि भाई 10 का उल्टा होता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो डेफिनेटली इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, नहीं तो इस ट्रायंगल से निकाल लो। ट्रायंगल से हो जाएगा भैया ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। सिमिलरली वी नो दैट भैया सेक कॉस इनवर्स का उल्टा होता है तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वरना ट्रायंगल से निकाल लो। और फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये हम जानते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर बस ये रहेगा कि कॉस इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लूंगा तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में वी नो दैट इसको आप एक्स बट्टे 1 मान लेना, और थीटा वी नो दैट कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स बट्टे 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो बस अब आपने क्या करना है, साइन इनवर्स निकालना है या साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर लेंगे, ये बाकी के भी रिजल्ट को आप आसानी से यहाँ पर बराबर होगा, ये सारे रिजल्ट को दोस्तों आप इस तरह से इस ट्राइंगल की मदद से निकाल सकते हैं। ओके। सिमिलरली दोस्तों आपके सामने एक और यहाँ पर रिजल्ट है कि भाई टेन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा, इसको बट्टे 1 लिख लेंगे। ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पर एंगल बनाओ थीटा, ये है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एक्स अपॉन 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन आपका निकल के आ गया। सिमिलरली आपको कॉस निकालना है, इसी ट्रायंगल को देखो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। कॉट को तो आपको पता है टेन इनवर्स का उल्टा होता है, सेक की बात करेंगे तो वो कॉस का उल्टा होगा, और यहां से कॉसेक की बात करेंगे तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा। ऐसे करके आप ये रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, वी नो दैट कि भैया साइन 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ओके, इसी रिलेशन का दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर फायदा उठाना है। तो अगर आपसे कोई बोलता है भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा
नाउ वी नो दैट कि भैया साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली क्या होता है, थीटा की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको इधर लेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ से थीटा इधर आ जाएगा तो थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है आप जानते हैं भाई, साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो होता है -1 से लेके 1, एज वेल एज cos का तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आने वाला है, ठीक है ना। सिमिलरली tan इनवर्स x भाई रिलेशन है tan 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो उसी रिलेशन का यूज करके आप इसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बराबर होता है। सिमिलरली दोस्तों ये रिलेशन भी आप निकाल लेंगे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा के बराबर होता है, इनका जो डोमेन होता है x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिलेशन, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूलाज पे फॉर्मूलाज हैं यहाँ, इन फॉर्मूलाज को भी दोस्तों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला फॉर्मूला है आपके सामने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके पुराने पढ़े हुए फॉर्मूलाज हैं उन्हीं से आपने दोस्तों इनको कोरिलेट करते हुए निकालना है, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि tan इनवर्स x है, इसको हमने अल्फा मान लिया, tan इनवर्स y को हमने मान लिया बीटा, तो x बराबर हो जाएगा tan अल्फा, y बराबर हो जाएगा tan बीटा। अब हमें यहाँ से एक रिलेशन हम निकालेंगे, यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे, हमें पता है कि भैया tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा की, तो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टे tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टे tan अल्फा नहीं 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं, देखो tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा की वैल्यू है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है x, और इसकी वैल्यू है कितनी y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, x है, tan बीटा की वैल्यू कितनी है, y है, तो x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। सो एक काम करते थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, लिखने की जगह नहीं हो रही है, तो यहाँ से ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x, बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बस कोरिलेट करते हुए चलना है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तभी जाके दोस्तों ये फॉर्मूला वैलिड होगा। एक्स वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो बस सिंपली आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई को ऐड कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी वैल्यू एक्स वाई की आपकी, आप देखो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, उसी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, यानी कि नीचे वाला पार्ट नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर आपका पाई आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सेम थिंग फॉर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो 1 प्लस एक्स वाई है शुड बी ग्रेटर देन 0, जैसे कि यहाँ पर था कि 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। तो सेम चीज है कि एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1 दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके आपका दोस्तों क्या है फॉर्मूला भी वैलिड होगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, पाई ऐड हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूलाज। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, इसके फॉर्मूला को भी दोस्तों आप इसी तरह से समझ सकते हैं, जिससे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स एक्स बराबर आप अल्फा मान लो, साइन इनवर्स वाई बराबर आप बीटा मान लो।
तो x बराबर हो जाएगा साइन अल्फा, y बराबर हो जाएगा साइन बीटा। नाउ फॉर्मूला निकालो साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा तो दोस्तों है x, तो कॉस बीटा देखिए साइन बीटा है y, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है, अगर साइन बीटा की वैल्यू y है तो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू देख सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू x है तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पर y लिख दो, इसको लिख दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू रख लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको फॉर्मूला को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डेरिवेशन दिखाई देता है, ठीक है ना। अब अगेन इसमें भी दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले x और y को दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है ना, मतलब कि इनकी वैल्यू दोनों का जो स्क्वायर का सम है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आता है, तो सिंपल सी जो बात है ये फॉर्मूले में आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगी, लेकिन आगे से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये चीज आपने थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडर करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फैक्ट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर होनी चाहिए। सिमिलरली जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेस होनी चाहिए। ये आपका दोस्तों ये फैक्ट कहता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आगे से क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और आगे से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बस इन फॉर्मूला में आपने ये चीज को थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चलना, कुछ नहीं है। ऐसे ही cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो होगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे होता है, cos a cos b प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये यहाँ पर ये माइनस प्लस होगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। तो फिर सेम वही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है तो फिर वही वाली बात है, ग्रेटर देन 1 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपने दोस्तों फॉर्मुलाज में थोड़ा सा ये करेक्शन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको कंसिडर करें, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल याद करना है, जैसे 10 वाले में बताया ऐसे इसमें भी आपने बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप याद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप देखें, जैसे साइन इनवर्स एक्स है वो आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। अब ऐसे ही दोस्तों आपके कॉस इनवर्स एक्स होता है वो आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे एक्सेप्शनल फॉर्मूला है वो ये है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित आते हैं। देखिए होता क्या है कि जनरली जितने भी आपके ऑड फंक्शन है लाइक साइन है माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला जनरली इतना ही होता है, जैसे क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो वी कैन राइट इट दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया थीटा, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो ये इधर ले आओ तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा माइनस थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और जैसे ये कॉस है, जैसे वो इवन फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है, तो जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर अगर मैं थीटा लिखता हूं तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा है तो इसको आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर देखो माइनस कॉस थीटा होता है एक्चुअली कॉस पाई माइनस थीटा में, कॉस एक्स माइनस थीटा होता है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज ये है आपका थीटा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, इस तरह से आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो इसी तरह से 10 का भी निकाल लोगे, और सेम थिंग फॉर सेक का, अगर आप सेक का निकालेंगे तो सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये इवन फंक्शन है,
तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। लेकिन ये चीज यहाँ पर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है वो आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। भले ही ये ऑड फंक्शन है लेकिन जब वैल्यूज को इसमें पुट अप करते हैं तो इसका थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर होता है, तो इसको आपने दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स के बराबर। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो वो आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो माइनस वाले कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये आगे क्या आता है, इनके केवल माइनस आ जाता है, फॉर्मूला सेम रहता है। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, इनका आप ध्यान में रखेंगे कि इनके आगे क्या होगा, पाई 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 ऐड हो जाएगा और माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूलास। ठीक, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जनरली जब आता है तो कॉट वाला ही आता है ज्यादातर, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वैसे ही जैसे हम टू साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी सेम उसी कैटेगरी का है। देखिए साइन इनवर्स, जैसे टू साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये भी सेम उसी कैटेगरी से है। कि आप जानते हैं भाई जब हम बात करते हैं टू साइन इनवर्स एक्स की या फिर हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं तो वी नो दैट जैसे साइन टू थीटा होता है वो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो उसी फॉर्मूला से दोस्तों ये आपके बन के निकलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे किस तरह से बनेगा, आप बनाना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपनी प्रैक्टिस होती है। आप जब जैसे आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको आसानी से दोस्तों यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करें, यहाँ पर भी आप इसको रख के देख सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूला से भी मैं इस फॉर्मूला को बना सकता हूँ। सिंपली करना क्या है, एक्स की जगह पे साइन थीटा रख लेना है। ठीक है, एक्स की जगह पे साइन थीटा रख दोगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन इनवर्स ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू थीटा का, साइन से साइन कट जाएगा और टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। ये ऐसे भी करके दोस्तों आप इन फॉर्मूलास को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, सेम थिंग फॉर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इट इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। तो बिल्कुल x की जगह पर आप यहाँ पर cos थीटा रख दो। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी हिंट है कि cos इनवर्स x को थीटा मानना है, मतलब कि cos इनवर्स x बराबर हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो x बराबर cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। देन उसके बाद हम थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें फॉर्मूलास को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये 2 थीटा यानी कि 2 cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। बस उसी तरह से आपने क्या करना है, इनको कोरिलेट करते हुए चलना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि भाई tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसी के इक्विवेलेंट है 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जस्ट रिप्लेस tan थीटा विद x, है ना। तो आपने सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस थीटा को यहाँ ले आओ tan इनवर्स, मतलब फॉर्मूला ऐसे ही बना सकते हो, थीटा की जगह पे आप क्या रख दो, tan इनवर्स एक्स रख दो, तो आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला आप फॉर्मूले जो है पुराने वाले उनसे भी आप इसको चेंज करके आप आसानी से बना सकते हो। ऐसे ही दोस्तों जैसे फॉर्मूला होता है जैसे साइन का, तो साइन के टर्म में भी दोस्तों आप इसको बना सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x, जिससे कि आप जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स, नाउ पुट x की जगह पे tan थीटा रख दो अपॉन 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो वी नो दैट कि भैया ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना। तो ये साइन से साइन कट गया तो ये 2 थीटा आ गया। नाउ हमने जो हमने x बराबर है वो tan थीटा रखा था, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सेम वही फॉर्मूला की याद दिलाता है, जिससे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जस्ट पुट x बराबर टेन थीटा, x की जगह पर टेन थीटा रखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू थीटा का, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो टू थीटा यानी कि टू टेन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने बिल्कुल इनको अच्छे से याद करना, हालांकि बनाना भी अच्छे से आना चाहिए, रिलेशन आपस में एक दूसरे का बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं? इसके बाद ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। हम दोस्तों इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे कि भाई दो, मैं आपको दो टेक्निक बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पर रखने की, एक फॉर्मूला से बनाने की। भाई साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, जिससे हम आपको बता चुके हैं। भाई साइन थीटा को आप एक्स मान लो तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यहाँ से बनके, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा साइन थ्री थीटा, इसको फिलहाल ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा भाई थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। नाउ थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। नाउ थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि या फिर दूसरी टेक्निक हो सकती है कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। सिमिलरली वी नो दैट cos थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, ये होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। जस्ट पुट एक कॉस थीटा बराबर एक्स, तो आपको ये फॉर्मूला दोस्तों मिल जाएगा। सिमिलरली टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। नाउ पुट टेन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टे थ्री वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूला, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका फॉर्मूला, जैसे कि टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपको याद होगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला था वो था टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस, फिर दोनों का पेयर था टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ये था ना फॉर्मूला। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, टेन ए टेन बी टेन सी, मतलब कि टेन ए को एक्स मान लो, टेन बी को वाई मान लो, टेन सी को जेड मान लो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक का पेयर लिया, यानी कि वन वन, फिर इसके बाद हमने क्या लिया, तीन तीन का पेयर लिया। ठीक है, अब इसको हम फर्दर आगे लेंगे तो अगला क्या होना चाहिए, प्लस एक का पेयर, तीन का पेयर, फिर क्या होना चाहिए, पांच का पेयर, फिर क्या होना चाहिए, सात का पेयर, मतलब कि प्लस माइनस करके। नीचे हम क्या कर रहे हैं, वन माइनस दो का पेयर, फिर अगला होना चाहिए चार का पेयर, फिर होना चाहिए छह का पेयर। तो ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, nth वाले का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो nth वाले का दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये n यहाँ पर गलत है, ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। तो सीधे फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स वन प्लस टेन इनवर्स एक्स टू से लेके टेन इनवर्स एक्स एन है। तो क्या हो जाएगा, एस वन, ध्यान रखने की यहाँ पर एस वन का मतलब क्या है, एस वन का मतलब है एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स एन, ये है एस वन का मतलब, समझ रहे हो, मतलब सबका सम एक एक टाइम। एस थ्री का मतलब है टेक देम थ्री एट ए टाइम, यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ऐसे करके, मतलब ना तीन तीन लेने एक टाइम पे। एस फाइव का मतलब पांच पांच लेने एक टाइम पे। एस टू का मतलब है एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स फोर, ऐसे करके लेना है। एस फोर का मतलब चार चार लेने एक टाइम पे। तो ये आपके पास से फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला ये आपका, जिसको आप कोरिलेट करके बता सकते हो, तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके फॉर्मूलाज जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
नो। चलिए, तो दोस्तों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपका खत्म हो गया है। अब हम दोस्तों इसके कुछ एमसीक्यू बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बताइए। 10 cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? 10 cos इनवर्स x की जरा वैल्यू बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए? टेन cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x, x कैसे हो जाएगा भाई? ठीक, ये कैसे करेंगे? देखो मैंने पहले बताया cos इनवर्स x है उसको 10 में कन्वर्ट करो। तो cos इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा, इसको x बट्टे 1 बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, यहां पर होगा थीटा। cos थीटा क्या होता है भैया? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया? तो भाई आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 10 के टर्म में, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स में क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। तो 10 से 10 काट दिया तो कितना आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। ऐसे करके आपको इसको बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, चलो देखते हैं कितने लोग करते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर है पाई बट्टे 5। ठीक है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? हम्म वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वाति और विकी का सही आंसर है। देखो भाई अभी तो हमने पढ़ा ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू, होता है ना? ये पाई बाई टू होता है। तो भाई साइन इनवर्स एक्स पाई बट्टे 5 है, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा भैया? पाई बाई टू माइनस पाई बट्टे 5, यानी कि 10 हो गया एलसीएम, दो पंजे 10 और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 3 पाई बट्टे 10 के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट, है ना? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? भाई देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, देखो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इसका आंसर आप 2 पाई बाई 3 लिख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है, लेकिन थीटा को लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, क्योंकि ध्यान रखना है कि ये आपका प्रिंसिपल डोमेन है। तो ये क्या माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में लाई करता है? नहीं करता। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? इसको आप ऐसे लिखो, इसको लिखो पाई माइनस पाई बाई थ्री साइन 180 माइनस थीटा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई थ्री आ जाएगा। समझना इस चीज को, ठीक? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई थ्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। रुद्रा को क्या नहीं आया समझ में? एक्स वाला
क्या नहीं आया भाई? चलो अभी बता दूंगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा ओनली व्हेन, जब थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेके पाई के बीच में, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन होता है 0 से लेके पाई। ये 0 से लेके पाई के बीच में नहीं है, क्योंकि पाई से बड़ा है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं देखो कॉस इनवर्स है ना, कॉस 7 पाई/6। अब देखो 7 पाई/6 की बात करूं, अगर मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख दूं पाई प्लस पाई/6, कई लोग ऐसा भी करेंगे। अब लेकिन कॉस 180 प्लस थीटा होता है दोस्तों माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना? तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि माइनस कॉस पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है दोस्तों? ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 इससे कटेगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/6, यानी कि हो जाएगा 5 पाई/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक ट्रिक तो ये है कि आप अगर फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो कॉस इनवर्स माइनस थीटा का, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो 5 पाई/6 जो कि 0 से लेके पाई के बीच में आता है, या फिर डायरेक्टली भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6 भी होता है डायरेक्टली। 2 पाई माइनस 5 पाई/6, सॉरी 2 पाई माइनस, हाँ 5 पाई/6 ये होता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आप इसे भी कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई माइनस 5 पाई/6 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली करना चाहो तो फिर ऐसे कर सकते हो, यानी कि cos 180 प्लस थीटा ही हो जाएगा माइनस cos इनवर्स cos थीटा, फिर cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और देन उसके बाद आप इसको सॉल्व करके बीच में 5 पाई/6 इस तरह से आंसर आप ला सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई 10 cos इनवर्स x वाला, ये वाला पूछ रहे हो ना तुम, है भाई? कैसे कन्वर्ट हुआ, ये वाला पूछ रहे हो ना? तो देखो इसमें करना क्या है, cos इनवर्स x को थीटा मानो, तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा। इसको ऐसे लिखो x/1, रेशियो है डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। रेशियो में x/1 है, आपको पता है ट्राइंगल में ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको पता है cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 1 और x है तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया, √1 - x² हो जाएगा ना। आपका यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा √1 - x²/x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √1 - x²/x। अब इस थीटा की वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है cos इनवर्स x की जगह पे थीटा और थीटा की जगह पे ये है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 - x²/x। ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √1 - x²/x, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।